नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, खैर मकदम है आपका हमारी खास पेशकश योग ने दी जिंदगी में। कहते हैं जान है तो जहान है। पूरी दुनिया में हर कोई भागदौड़ में लगा है, हर कोई जिंदगी की जद्दोजहद में लगा है। लेकिन इस जद्दोजहद के बाद अगर आप अपने लिए वक्त निकालते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। थोड़ा वक्त निकालिए खुद के लिए भी। 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व में योग की धूम है और ऐसे में हर कोई योगमय हो चला है, तो हम क्यों पीछे रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना खास प्रोग्राम योग ने दी जिंदगी। हिंदुस्तान का वजीर आजम बनते ही नरेंद्र मोदी साहब ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को तंदुरुस्त रखने का बीड़ा उठा लिया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए ऐलान कर दिया। यूएन ने भी उनके इस ऐलान पर मोहर लगा दी और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक तारीख बन गया। In welcoming the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi, and I invite him to address the Assembly. एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में लोगों को सेहतमंद रहने का राज बता रहा है। वजीर आजम समेत पूरी दुनिया के लोग इस योग के फैन हो चुके हैं। आखिर क्या है ऐसा इस योग में, क्या खासियत है इसकी और ये योग होता क्या है, चलिए जानते हैं। योग यानी स्वयं से साक्षात्कार, योग यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, योग यानी मोक्ष का द्वार। योग भारतीय संस्कृति का एक आधार स्तंभ है। वेदों और पुराणों में योग की महिमा का वर्णन किया गया है। योग एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा मन को अविद्या, अस्मिता जैसे द्वेषों से बचाकर वृत्तियों से रहित कर स्वयं को परमात्मा में लीन किया जा सकता है। योग मात्र शारीरिक गतिविधि नहीं है, बल्कि योग एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा शरीर के अंदर के विकारों को दूर कर मन को पूर्ण रूप से शुद्ध किया जा सकता है। इसे अपनाने वाले साधकों की साधना एवं साधन की विधि भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य परम तत्व को प्राप्त करना होता है। अष्टांग आयुर्वेद में जैसे जैसे आप अपने शरीर पे विजय पाते हैं आसनों का प्रयोग करके, उसी तरह चित्त आपका अपने आप ही बिना किसी प्रयास के स्थिर होने लगता है। जैसे जैसे स्थिर होगा, चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो उसमें खराब चीजें हैं, वो अपने आप ही नियंत्रित और नियमित होने लगती हैं। योग क्या है? शरीर और मन का संतुलन है योग। योग शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है जोड़ और दूसरा है समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ते, समाधि तक पहुंचना कठिन होता है। यम नियम यानी जीवन जीने में यम और नियम का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिनका आपको पालन करना होता है। कपालभाति के द्वारा भी नाभि तक आपके जितने भी दोष होते हैं वह बाहर निकलते हैं। इसके अलावा अन्य आसन भी हैं जिसमें सूर्य नमस्कार जो संपूर्ण लाभ देता है।
और भी आसन है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। आगे इसमें ध्यान योग भी करते हैं, जहां आपका यम नियम आसन प्राण प्रत्याहार ध्यान साधना धारणा समाधि। योग एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। ये योग है जीवन जीने की कला। शवासन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत निश्चल मृत शरीर के समान शव के समान लेटे रहें। इसी से आपकी बहुत सारी इच्छाओं इंद्रियों का नियंत्रण हो जाता है। तो योग बहुत सरल है, बस इसे अभ्यास और अनुभूति की आवश्यकता है। जो अभ्यास करेगा वही अनुभूत करेगा, और जो अनुभूत करेगा वही चित्त की वृत्तियों पे, अपनी इच्छाओं पे, कामनाओं पे नियंत्रण कर सकता है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक पूर्ण मार्ग है, राजपथ। दरअसल धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है और योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक उन्नति या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता और महत्व को प्रायः सभी दर्शनों एवं भारतीय धार्मिक संप्रदायों ने एक मत और मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। वैदिक, जैन और बौद्ध दर्शनों में योग का महत्व सर्वमान्य है। आधुनिक युग में योग का महत्व बढ़ गया है। इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। आधुनिक मनुष्य को आज योग की ज्यादा जरूरत है, जबकि मन और शरीर ज्यादा तनाव, वायु प्रदूषण और भागम भाग के जीवन से रोगग्रस्त हो चला है। योग का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि मनुष्य जाति को अब और आगे प्रगति करना है तो योग सीखना ही होगा। अंतरिक्ष में जाना है, नए ग्रहों की खोज करना है, शरीर और मन को स्वस्थ और संतुलित रखते हुए अंतरिक्ष में लंबा समय बिताना है, तो विज्ञान को योग की महत्ता और महत्व को समझना होगा। वैसे तो योग से पूरी दुनिया में न जाने कितने ही लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है, पर ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनकी जिंदगी को योग ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कुछ ऐसे ही लोगों की सक्सेस स्टोरी यहाँ हम आपको उनसे रूबरू कराने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रुपहले पर्दे की कुछ अदाकाराओं की। रेखा, शिल्पा शेट्टी, लारा दत्ता, बिपाशा बासु, कंगना रनौत, ऐसे कुछ नाम हैं जिनकी जिंदगी को योग ने पूरी तरह से बदल दिया। क्या आप जानते हैं कंगना रनौत की जिंदगी को योग से कैसे बदलाव मिला? कैसे उनकी जिंदगी एकदम से बदल गई? नहीं ना? तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं कंगना रनौत की सक्सेस स्टोरी से। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही योग के नाम कर दी है। वे बताती हैं, जब वे 18 साल की थीं और फिल्म इंडस्ट्री में एक मौके की तलाश में भटक रही थीं, तब मैंने सूर्य नारायण सिंह नाम के एक शख्स को देखा। वो जुहू बीच पर जिम्नास्टिक्स कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी हाथों पर संतुलित थी। मैं उनसे काफी प्रभावित हुई और उनसे पूछा कि क्या ये कला वे मुझे सिखाएंगे। उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया। जब उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया तो अपनी पूरी जिंदगी ही मैंने योग के नाम कर दी। अनुलोम विलोम के द्वारा नाड़ी शोधन से आपके मस्तिष्क में प्राणवायु का जब संचरण होगा तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक होता चले जाएगा। इसके अलावा आप शवासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे आसन जो जिसको करने में, लेट के करने में या बैठ के करने में आपको बिना कोई प्रयास की ज्यादा जरूरत नहीं है। आज भी वे मेरे योग गुरु हैं। उनका जिंदगी से मोह कम होने लगा था और समझ नहीं पाती थीं कि जिंदगी का मकसद क्या है। वे बताती हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने के बाद मेरे अंदर आत्मविश्वास जागने लगा। योग को मैंने अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया। मैं राजयोग करती हूँ। इसके लिए काफी प्रैक्टिस और ब्रह्मचारी होने की आवश्यकता होती है। इस वजह से 1-2 साल तक मैंने साध्वी की तरह जीवन जिया। राजयोग के अलावा मैंने कुंडलिनी योग और इसके सभी चक्रों का अध्ययन भी किया है। जितना ही आप बॉइल्ड खाना खाएंगे उतना ही आपका बिना किसी दवाई के आपका वजन घटता चला जाएगा और कुछ ही दिनों में आप निरोगी, स्वस्थ, सुदृढ़, सबल काया आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा।
कंगना की माने तो शुरुआत में वे अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं कर पाती थीं, लेकिन अब 40 से 45 मिनट तक आंखें बंद कर सकती हैं। और अब बात करते हैं हॉलीवुड कॉमेडियन रसेल ब्रांड की। एक दौर था जब उनकी जिंदगी पूरी तरह से ड्रग्स और बुरी आदतों का शिकार थी, लेकिन योग के बारे में पता चलने के बाद उनकी जिंदगी में किस तरह से बदलाव आया और कैसे योग ने उनकी जिंदगी को एक मुकाम तक पहुंचाया, आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। सबको हंसाने वाले और अंतरराष्ट्रीय और हॉलीवुड कलाकार कॉमेडियन रसेल ब्रांड कई गलत कारणों जैसे ड्रग्स, सेक्स एडिक्शन आदि के कारण सुर्खियों में रहे, लेकिन अब उन्होंने अपना ईमानदार और प्रेरणादायी रिश्ता योग से जोड़ लिया है। ब्रांड के मुताबिक उन्हें एसिड, हेरोइन, सेक्स और अल्कोहल के विनाशकारी उपयोग वास्तव में उनका आध्यात्मिक समस्या के कारण था। योग का जो मूल है यो योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध, चाहे व्यसन हो या कोई ऐसी आदत हो जो आपके जीवन का पूर्ण रूप से विकास में बाधक हो, योग के द्वारा आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नशा जैसी खतरनाक व्यसन को भी योग द्वारा आप पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सकते हैं। योग के संपर्क में आने पर ही उन्हें समझ आया कि वो अपना दिल और आत्मा गलत दिशा में डिवोट कर रहे हैं। वे कहते हैं, योगाभ्यास के जरिए मुझे प्रामाणिकता की पहचान हुई। भगवान से पल पल मिलकर मैं एक प्रामाणिकता महसूस करता हूं, जो कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। समय के साथ साथ रसेल ने महिलाओं और ड्रग्स की बजाय योग पर ज्यादा फोकस किया। आज वो खुद से जुड़ने के लिए योग करते हैं, खुद के अंतर्मन को साफ, स्वच्छ और गलत आदतों से दूर रहने के लिए योग का सहारा लेते हैं। आइए अब बात करते हैं हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जर्नलिस्ट वाइफ मारिया श्राइवर की, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बदरंग हो चुकी थी। जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचा था। वो हर वक्त उदासियों में डूबी रहती थी, लेकिन योग ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और उसके बाद उन्होंने जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। आइए जानते हैं उन्हीं की सक्सेस स्टोरी। अमेरिकन जर्नलिस्ट, ऑथर और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पूर्व पत्नी मारिया श्राइवर का मानना है कि उनका जीवन योग ने ही बचाया है। अपने पिता की मौत, मां का कैंसर से संघर्ष और पति का छोड़कर चले जाना, मारिया को लगता कि वो इस दुनिया से लुप्त हो जाए। शराब की लत से उबरने के प्रयास में उन्होंने पाया कि खुद को शरीर, मन और आत्मा से अलग कर लिया है। योग आपको शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी सामाजिक तनाव को दूर रखने या उस सामाजिक दबाव को सहने में आपकी मदद करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी योग के द्वारा आप में एक नवीन ऊर्जा का संचरण होता है और आप सफल होते हैं अपने जीवन में। एक दोस्त के साथ मारिया श्राइवर एक बार योग क्लास गईं। अपनी पहली योग क्लास के दौरान वो खूब रोईं। योग ने उन्हें उनके शरीर और मन को फिर से जोड़ा। जब वो अपने योग मैट से उठीं, तो एक अलग इंसान थीं। वे कहती हैं, जीवन के संघर्षों के बीच जो मैं टूट गई थी, योग ने उन्हें समेटकर एक बार फिर खड़ा कर दिया था। ये तो हमने बात की कुछ चुनिंदा सक्सेस स्टोरीज की। चलिए अब देश विदेश के कुछ और लोगों के बारे में जानते हैं जिनका भरोसा योग पर खुद से ज्यादा है। जब मैं भारत आई तो मैंने सीखा कि एक सामंजस्य के तौर पर योग का मतलब क्या होता है, और जल्दी ही भारत में मेरा ये योग केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि उसके साथ दिमाग, विचार, भाव और आत्मा भी जुड़ गई। भारत में ही मुझे असली योग का दर्शन हुआ, यानी ईश्वर से हमारा मेल।
मैं हमेशा बीमार रहती थी, पर इसका कारण नहीं जानती थी। मैंने दवाइयाँ छोड़ दी और योग शुरू कर दिया। मुझे लगता है जीवन उसके बाद से ज्यादा बहुरंगी और सार्थक हो गया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल में 8वीं बार आ रही हूँ। मैं योग गुरुओं और अध्यापकों के पास उनसे सीखने, अध्ययन करने, परिपक्व और विकसित होने के लिए आती हूँ। हमारे लिए योग का मतलब है एकता और प्यार, अंदरूनी प्यार और शांति। जब मैं विद्यार्थी था तो बीमार हो गया था, फिर मुझे योग के बारे में पता चला। मैंने योग शुरू किया, मेरी सेहत फिर पूरी तरह ठीक हो गई। मैं फिर पहले से काफी सेहतमंद हो गया। मुझे काफी हैरानी हुई, तो फिर योग में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। वैसे तो योग को जिंदगी कहा जाता है, लेकिन इस बात को बोलकर या कहकर समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। योग ने किस तरह से लोगों की जिंदगी को बदला है, आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था। मैंने 1 साल योगा किया, उससे मुझे बहुत फायदे हुए, जिससे मेरा बॉडी फिगर थोड़ा सही हुआ और काम के साथ साथ मैं योग करने जाती थी। अब गृहिणी को अपने लिए समय बहुत कम मिलता है, इसलिए थोड़ा सा समय गृहिणी को जरूर निकालना चाहिए। उससे हमारे शरीर स्वास्थ्य सही रहता है और मन की शांति भी मिलती है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मैं इतना स्ट्रेस, नींद नहीं आना और मन अशांत था। फिर मैंने योग की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और मैंने पाया कि मैं एक सुखद एहसास अनुभव कर रही हूँ और मेरा मन बहुत शांत हुआ, अच्छे से नींद आती थी और एक खुशहाल ज़िंदगी में जीने लगी। और मैं योग के बारे में कहना चाहूँगी कि योग एक ऐसी कला है कि अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को ही बदल डालेंगे। मैंने अपने बच्चों को कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम हम लोग ये कराते हैं और ओम का उच्चारण कराते हैं, तो बच्चे भी इससे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। मेरे जो पहले मैं फिटनेस थी वो मेरी बहुत फैट थी, अब मैं बहुत लूज़ हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि योग, सबको योग करना है। छोटे में तो मैं मोटी थी, जब मैं बड़ी हुई तब मैं पतली हो गई योग करने से। इन स्कूल मैंने ये स्टार्ट किया था योगा करना। इससे हाइट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मेडिटेशन में भी बहुत ज़्यादा, मेडिटेशन से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। हम पढ़ाई में बहुत अच्छे से मतलब कंसंट्रेट कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अगर आपको कोई बीमारी है तो योगा करने से वो बीमारियां भी बहुत दूर हो जाती हैं। मैं स्कूल में पहले योगा करती थी। योगा करने से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, हम किसी डिजीज़ का जल्दी से शिकार नहीं होते और हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। योगा हमें करना चाहिए, योगा हमारी भलाई के लिए अच्छा होता है। योगा हमें करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें उससे अगर हमारे दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है। योगा हमारे शरीर को स्वस्थ बना देता है। योगा से हमारे अंदर की आत्मा फिट रहती है और योगा करने से जिनको भी दर्द होता है उनके दर्द ठीक हो जाते हैं। मीडिया में काम करते करते और साथ ही साथ मैं म्यूज़िक टीचर भी हूँ, तो बच्चों के साथ भी थोड़ा इस तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया बहुत ही अच्छा, जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक को आगे बढ़ाने में, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने में कितना कारगर सिद्ध हुआ है। योग करिए और रोग से दूर रहिए, और इसी को हम मानते हुए आगे चल रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा हमने भी योग करना शुरू किया। तो आप जानते ही हैं कि आप भी इसी लाइन से हैं, तो इसमें कितना स्ट्रेस होता है, कितना तनाव होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही हमारे कितने तनाव हैं। तो उन तनावों से उबरने के लिए योग बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। 2010 में मेरा स्लिप डिस्क की वजह से बिल्कुल फुट ड्रॉप हो गया था, जिसमें मेरा राइट पैर बिल्कुल नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो मुझे डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि कम से कम आपको 1 से 1.5 साल आपको लगेगा अपने पैरों में खड़े होने में। डॉक्टर राजीव मोतियानी हैं नोएडा में, उन्होंने मुझसे बताया था। उसके बाद मैं लेटे लेटे कंटिन्यूस कपालभाति और अनुलोम विलोम 8 से 10 घंटे करता था डेली। खाने के आधे घंटे के बाद मैं शुरू कर देता, जैसे ही मुझे खाली समय मिलता था हर समय मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम करता रहता था, और मैं चौथे महीने के अंदर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। योगा बच्चों को भी बहुत पसंद है, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है।
आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग सभी योगा करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। मेरे खुद भी थायराइड था, लेकिन अभी आज बहुत हद तक योगा की वजह से काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। मैं योगा का नियम से पालन करता हूँ। मैंने घर में भी देखा है, पापा मैंने हमेशा योगा करते रहते हैं, उनको देख देख के बड़ा हुआ। काफ़ी कुछ योगा से मुझे हासिल हुआ है। जैसा आप जानते हो आईटी में लाइफ काफ़ी हेक्टिक होती है, आप हमेशा बैठे रहते हो, बैठ के काम करते हो, तो योगा करने से मुझे स्फूर्ति मिलती है। योगा करने के बाद बॉडी रिलैक्स होता है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं हमारे पास, रिलैक्सिंग पोस्चर मिलता है। दिन में एक बार योगा करने का बहुत फ़ायदा है। मैंने कुछ वेट भी लूज़ किया है। मानसिक तनाव जो होता है आईटी सेक्टर में, उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। आप योग मुद्रा में जाके अच्छी चीज़ें सोच सकते हो और ये दिमाग को कूल कर सकते हो, ये बॉडी को भी रिलैक्स करता है और काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेरे एक फ्रेंड को मतलब थोड़ी डिजीज़ थी, उसका जो पैर था वो हिल नहीं रहा था, तो उसने योगा करा था, उसने ताड़ आसन करा था, पश्चिमोत्तान आसन करा था, उससे उसके पैर में बहुत जान आ गई थी और उसका पैर बहुत मूव करने लग गया था बहुत अच्छे से। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब काफ़ी कमज़ोर सी थी, खाती पीती नहीं थी और उसकी कंसंट्रेशन भी नहीं थी, तो वो मेडिटेशन करने लगी और पढ़ाई में उसने बहुत इम्प्रूव करा। संगीत और योग दोनों ही हमारे मन को, अंतर्मन को और हमारे दिमाग को हील करता है। तो मैंने जो अपने अंदर महसूस किया कि जब से मैं योगा करने लगी, उसके बाद से जो ब्रीथ की प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मोस्टली वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वो रिजॉल्व हो गई, क्योंकि योगा में भी मैंने ये चीज़ महसूस किया है, ईच ब्रीथ मोर ब्रीथ, मोर ब्रीथ मोर रिलैक्स एंड मोर रिलैक्स इज मोर हीलिंग। तो कोई भी आसन हम लगाते हैं तो मैक्सिमम हम अपने ब्रीथ को होल्ड करें, जितना देर हम कर सकते हैं। पहली बार थोड़ा कम, उसके बाद उसको मतलब वो होल्डिंग की जो एक कैपेसिटी होती है, जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे हमें उतना ही ज़्यादा हमारे सोल पे, हमारे ब्रेन पे, इवन मेरी वॉइस पे भी काफ़ी फ़र्क आया है। बिकॉज ब्रीथ की जो प्रॉब्लम होती थी कि गाते गाते कई बार, एक तो मैं फैटी हूँ तो मोस्टली होता है, फैटी बॉडी के साथ होती है कि आपकी ब्रीथ आपकी कंट्रोल में नहीं होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो वो काफ़ी हद तक मुझे योगा करने से सुधार मिला। पैर में थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है, मैंने चलने में सारे दिन मैंने थोड़ा फुर्तीला आता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस योग दिवस पर आप? हम यही कहेंगे कि सभी को करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाएं जब तक हम लोग जिंदा हैं। योग से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योग करने से पूरी फैमिली को योग करना चाहिए। जैसे उम्र बढ़ती है तो बीमारियां बढ़ती है, योगा से उससे फायदा होता है। आपको हमारा ये खुशबू हिंदुस्तान की यानी डीडी उर्दू की खास पेशकश योग ने दी जिंदगी कैसा लगा, हमें लिखना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी है ddurdu@feedback@gmail.com। इसके अलावा आप हमसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं Facebook/DD उर्दू चैनल, Twitter/उर्दू दूरदर्शन, YouTube/DD उर्दू डाक, Instagram/उर्दू_दूरदर्शन। हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी के साथ डीडी उर्दू की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुबारकबाद। आदाब। हैप्पी योगा डे, 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 हैप्पी योगा डे।